और ये कल शाम की बात है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि सेक्टर 9 में और 10 का जो पार्ट है उधर फायर हुआ है मक्खन सिंह लबाना जी के घर पे। तो हमारी जो पुलिस टीम है वो तुरंत मौके पर पहुंची, मैं भी वहाँ पहुंचा, हमारी चाहिए टीम वहाँ पहुंची। जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे आशुतोष ने बताया कि सुबह लगभग 6:30-7 बजे के आसपास वो घर पर थे, तो उनको दो पटाखा नुमा कोई आवाज़ सुनाई दी थी और उस टाइम पर उनको लगा कि घर के पास में ही कंस्ट्रक्शन का काफ़ी काम चला हुआ है, तो वहाँ से कुछ आवाज़ आई है। उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन फिर कंप्लेनेंट ने बताया कि शाम को जब वापस आया तो उन्होंने देखा कि उनका जो घर का बड़ा शीशा है वो क्रैक था, और उसने बताया कि फिर मैंने ध्यान से देखा था उसमें दो गोलियों के निशान थे। तो फिर उन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर बतलाया कि भी दो अनजान व्यक्ति थे जिन्होंने मुंह पर सफ़ेद कपड़ा बांधा हुआ था, मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने बंदूक के 2 फायर किए उनके शीशे पे। और बाकी जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके पिता के फ़ोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आया था किसी अननोन नंबर से, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें एफआईआर हम लोगों ने दर्ज कर दी है। और जो आगे की कार्रवाई है हम लोगों को आइडेंटिफाई करने की और इसमें उनको जल्द ही पकड़ने की हमारी जो टीमें लगाई हैं उनको जल्द ही हम लोग ट्रेस आउट करेंगे। और एक नेट कॉलिंग थी और जो उन्होंने बतलाया, उनको जो पता लगा कि उनको जो सुनाई दिया वो कह रहे थे कि किसी अनमोल बिश्नोई का नाम मैंने सुना है, और उसको हम अभी उसकी जांच करेंगे और जैसे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बारे में आपको अवगत करा देंगे। बिल्कुल, जैसे ही अगर जो भी रिक्वायरमेंट होगी नियमानुसार उसकी जांच करके जो भी फैसिलिटीज़ होगी उनको ज़रूर कराएंगे। दोपहर 1 बजे के करीब मुझे एक फ़ोन आया विदेश के नंबर से। तो पहले 25-30 सेकंड मैं सुनता रहा, उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने काट दिया, फिर दोबारा फ़ोन आया, फिर मैंने हेलो बोला, तो उधर से हेलो बोला किसी ने, कहते जी ऐसे ऐसे मैं अनमोल बिश्नोई बोल रहा हूँ और आपसे बात करनी है। जैसे उन्होंने नाम लिया मैंने उसका फ़ोन बंद करके और स्विच ऑफ कर दिया। मैंने बात नहीं करी बिल्कुल भी। उसके बाद मैं नॉर्मल सा हो गया। तो कल सुबह 6:30 बजे 2 अज्ञात व्यक्ति आए मोटरसाइकिल पे, यहाँ सामने उतरा एक बंदा, 2 गोलियां मारी उसने। आवाज़ आई बेटे को बहुत तगड़ी, भाई पता नहीं क्या गिर गया है। उसने सोचा बगल में कोठी बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, वो ट्रकों के डाले रोड गिरते हैं तो शायद वो है। उसने ध्यान ही नहीं दिया। तो कल जब शाम को घर आया तो शीशा देखा तो उसने शीशा टूटा हुआ पाया गया और 2 जगह से गोली लगी पाई गई। फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने पुलिस को शिकायत करके इसकी सारी जानकारी दी और कल से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ऐसा जी कोई डिमांड नहीं की हुई, ये कोई ऐसी पहली बार हुआ है मेरे साथ। तो ऐसे में कभी किसी ने ऐसे कभी मेरे से कोई डिमांड नहीं की, ना कोई बात की है, ना कोई अननोन कॉल ऐसे कभी धमकी भरी आई है। ये पहली बार ही हुआ है। ये मुझे भी समझ नहीं आ रही क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, मुझे भी पता नहीं है। तो इसमें हमने शिकायत लगाई भी ऐसे ऐसे हमें धमकी वाला फ़ोन आया था, तो हमने फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने उसके एवज में उन्होंने सुबह गोलियाँ चला दी और गोलियाँ चलाने से हमें पता चला, सुबह तो पता ही नहीं किया हमने। आवाज़ तो बहुत आई, लेकिन बगल में ठा बजती है, रोज़ ट्रालियाँ ट्रैक्टर उतरते हैं। तो बेटा कहता है नॉर्मल है। फिर जब देखा शीशा टूटा हुआ शाम को उसने बताया, तो फिर हमने ढूंढने और पुलिस को कार्रवाई कर रही है। इसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और इस विषय में मुझे पहले भी एक बार धमकी इलेक्शन में आई थी, चलो वो तो खैर हमने सॉर्ट आउट कर ली थी, पर ये तो बहुत गंभीर मामला है। इस विषय में तो पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी सर डिमांड ऐसे है कि मुझे आज की डेट में मेरे परिवार को और मुझे सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि मेरा कोई नुकसान ना हो पाए। और इसकी मैं आज सुरक्षा के लिए एक एप्लीकेशन भी एसपी साहब को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारा शहर बहुत पीसफुल है। कुछ छोटे मोटे जो हैं ये शरारती लोगों का काम है। ये लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया था। मैं नहीं समझता कि ऐसे केसेस में लॉरेंस बिश्नोई की जो है इन्वॉल्वमेंट है, और वो तो काफ़ी पुलिस की निगरानी में है।
पहरा है उसके ऊपर बाकायदा, तो कोई शरारत है पुलिस वाले के नोटिस में है और इस पर गौर हो रही है। हाँ, मैंने की है। क्या बात की? उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं और ख़ुद मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। पूर्ण ये घटना हुई है। जैसे ही मुझे पता लगा, मैं अभी मक्खन जी के निवास पर इनको मिलने के लिए आया था, लेकिन जिस तरह इन्होंने बताया ये कोई शरारती तत्व हो सकता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो ऑलरेडी जेल में है, पुलिस की कस्टडी में है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो ये आज हुई है। मैं इसकी एसपी साहब से ही निवेदन करूंगा कि इसको सॉर्ट आउट करें और जो भी व्यक्ति है उसको कानून के हिसाब से सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए और मक्खन सिंह को पुलिस की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी प्रशासन का काम है।